कर्नाटक राज्य में जिन मंदिरों की वार्षिक कमाई 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक है, उन्हें 5% और 1 करोड़ रुपए से अधिक कमाई वाले मंदिरों से 10% टैक्स वसूलने संबंधी विधेयक पर कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने अपने हस्ताक्षर करने से इनकार करते हुए इसे राज्य सरकार को वापस लौटा दिया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से इसे ज्यादा स्पष्टीकरण के साथ फिर से देने का निर्देश दिया है और साथ ही राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि इसमें अन्य धार्मिक संस्थानों को शामिल करने का कोई प्रावधान है। स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मॉस ने तकनीकी समस्या के कारण अपने पहले रॉकेट की लॉन्चिंग को स्थगित कर दिया है। मिशन अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को 22 मार्च को सुबह 7 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो परिसर में स्थित अग्निकुल के प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च करने की योजना थी। 18 महीने बाद न्यूजीलैंड फिर से मंदी की चपेट में आ गया है। कैलेंडर वर्ष 2023 की चौथी तिमाही के नतीजों से इसकी पुष्टि होती है। आयकर विभाग ने टाटा समूह की कंपनी टाटा केमिकल्स पर ब्याज की अस्वीकृति से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर 103.63 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MV राव को गुरुवार को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का चेयरमैन चुना गया। गुरुवार को हुई इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की प्रबंध समिति की बैठक में SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक SL जैन और सिटी यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक N कामाकोड़ी को वाइस चेयरमैन चुना गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और IBA बैंकर्स के सर्वे से पता चलता है कि पिछले 6 महीने के दौरान देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA में कमी आई है। गुरुवार को जारी किए गए सर्वे में शामिल आधे से अधिक बैंक्स का मानना है कि अगले 6 महीनों के दौरान NPA 3 से 3.5% के दायरे में होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के एक दल ने गुरुवार को मालदीव की राजधानी माले में भारत के सहयोग से चल रही आधारभूत ढांचे के विकास की परियोजनाओं की समीक्षा की। जिन परियोजनाओं की समीक्षा की गई उनमें भारत द्वारा रियायती दर पर दिए गए ऋण से हनी मधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास का कार्य भी शामिल है। ये विकास कार्य 88 भारतीय सैनिकों की मालदीव से वापसी के मालदीव सरकार के निर्णय के संबंध में आए तनाव के बीच हो रहे हैं। हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि सरकार विदेश में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम भारत के उस बयान के कुछ दिन बाद उठाया गया है जिसमें यह कहा गया था कि वह हैती में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर अपने 90 नागरिकों को निकालने का विचार कर रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL सीजन 17 आज से शुरू हो रहा है। इस बार IPL में 10 टीमों में से 8 के कप्तान भारतीय हैं। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में रात 8 बजे से होगा। 11 वर्षीय अंश नेरुरकर प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस युवा खिलाड़ी ने इसके साथ ही ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानानंदा के साथ मिलकर सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार भी हासिल किया।